अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटर कर लिया है और आप कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जीके यानी जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में कंफ्यूज हैं कि किस तरह से जनरल नॉलेज का पेपर बनता है, कहाँ से बनता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, तो जी हाँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं। तो आज मैं अंजुमन तलबा-ए इस्लाम का पेपर जो 2022 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का शेयर कर रही हूँ और इससे भी आप देख लें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी इसमें से भी कुछ आ जाए, अगर कुछ नहीं भी आता तो अब जनरल नॉलेज का पेपर देख लेंगे किस तरीके से बन के आ सकता है। उसमें करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अंजुमन तलबा इस्लाम कौन है, क्या है और ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्यों लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग न्यू हैं, आप लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, किसी किसी स्टूडेंट्स को होंगी। तो जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो है अंजुमन तलबा इस्लाम इसलिए लेती है कि ताकि बच्चे को जो उस रियल टेस्ट देने से पहले, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने से पहले फ़ाइनल वो एक टेस्ट दे दें। ये कंपलसरी नहीं होता, जो देना चाहता है वो दे सकता है। तो इससे आपको टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता चल जाएगा। आप अपना एक तरीके से समझे टेस्ट ले रहे हो, अपना एक टेस्ट ले रहे हो और आप एग्ज़ाम हॉल, आप सपोज़ कर रहे होते कि आप एग्ज़ाम हॉल में हो और आपको किस तरीके से किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, कौन सी गलतियां हैं अगर आप वो कर चुके हो तो आप नेक्स्ट जो फाइनल पेपर है उसमें आप वो गलतियों को दोहराएं ना। तो अंजुमन तलबा इस्लाम जो है ये सेल्फ़ असेसमेंट टेस्ट लेते हैं और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अंजुमन तलबा इस्लाम का सेल्फ़ असेसमेंट टेस्ट देने जाएं। लेट्स सी MCQ फर्स्ट। Dash is also known as symbol of peace. Option A swan, option B flamingo, option C dove, option D duck. So correct answer is dove and you can see यहाँ पे जो पेंसिल से टिक हुआ है, इन सारे जितने भी MCQs हैं पेंसिल से टिक हुए हैं, तो वो करेक्ट ऑप्शन हैं। ठीक है, तो डव जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड देख लेते हैं। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ IMF, मतलब पाकिस्तान कब मेंबर बना IMF का। अगर हम IMF की फुल फॉर्म देखें तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। ठीक है, तो कभी इस तरह से भी आ सकता है कि IMF की फुल फॉर्म बताएं, तो इसे भी आप याद कर लें, अपने पास लिख लें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन B, जुलाई 11, 1950। थर्ड इज़ विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, कौन सा प्लैनेट जो है वो रेड स्पॉट प्लैनेट कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, आप देख भी लें कि किस तरीके से है, कैसा रेड स्पॉट है, छोटा है, बड़ा है, तो इसे आप देख लीजिए। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज़ द प्लैनेट और इसे कहा जाता है जुपिटर। ये जुपिटर है और इसके ऊपर रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है C। सो नेक्स्ट है NRO इज़ एब्रीवेशन ऑफ डैश, मतलब NRO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन D, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। जैसे मैंने बताया था IMF की जो एब्रीवेशन है उसको याद कर लें कि IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने NRO की पूछ ली, तो NRO इज़ एब्रीवेशन ऑफ नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, जियो बिडेन इज़ डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, 46 प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका के, जियो बिडेन। और आप इनकी पिक्चर भी देख लें, जियो बिडेन। सो ये है जियो बिडेन और ये 46 प्रेसिडेंट है ऑफ अमेरिका की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो MCQ है वो है द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर
कौन सा है? ए रावलपिंडी, बी लाहौर, सी मुल्तान एंड डी कोयटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लाहौर। नेक्स्ट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज डैश। तो जो सबसे छोटा या लोवेस्ट पार्ट जो है अर्थ का वो कौन सा है? ऑप्शन ए डेड सी। नेक्स्ट इज फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ डिज़ाइंड बाय। पाकिस्तान का जो परचम था किसने डिज़ाइन किया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमीर उद्दीन खिदवाई। और इसके साथ साथ आप डेट भी याद कर लें, ये 11 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, तो उससे पहले ही पाकिस्तान का जो परचम फ्लैग था वो डिज़ाइन हो गया था। और किसने किया था? अमीर उद्दीन खिदवाई ने। तो ये डेट भी याद कर लें, 11 अगस्त 1947, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया। कौन सा जो मुल्क है वो एरिया वाइज मतलब बड़ा है? तो इसमें ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन डी रशिया और ऑप्शन डी जो है वो इंडिया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रशिया। सो स्टूडेंट, आप जीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं, मतलब किस तरीके किस टाइप के आते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में अगर कोई चेंजेस आई है या कुछ हुआ है तो उसके हिसाब से भी आ सकता है। कुछ भी करंट अफेयर हो वो आप देखा करें रोज़ाना और अपने पास नोट डाउन करते रहें। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया। अब मुल्क का पूछा है तो कभी ये हो सकता है किसी सिटी के बारे में पूछे, एक कोई कंट्री दे दें और उस कंट्री के कोई सिटी के बारे में पूछे, ये कौन सा इस कंट्री के अंदर छोटा शहर है, कौन सा इस कंट्री के अंदर बड़ा शहर है। तो जो रशिया है वो रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय फार with a total area of about 17 million square kilometers। तो आप इसको भी देख ले करें कि कितना किलोमीटर ये जो है वो बड़ा है, क्या है, ये सब आप अपने पास नोट डाउन रख दें। रशिया सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अगर हम देखें कि एरिया वाइज बहुत बड़ा है। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड जो है वो कनाडा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट है इन एरिया में। तो आप ये सब कुछ देख लेगा जब आप एक कंट्री के बारे में देख रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी देख लें, थोड़ा थोड़ा कर लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा रोज़ाना करते रहें तो आपकी जो है वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, इन्हेंस होगी और साथ में जो है आपके जीके के क्वेश्चंस भी होते रहेंगे और आपको आसानी होती रहेगी। सो अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम स्पोकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज़। ज़्यादातर बोली जाने वाली जो ज़ुबान है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में कौन सी है? तो ऑप्शन ए अरेबिक, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी मैंडेरियन एंड ऑप्शन डी स्पेनिश। सो जो सबसे ज़्यादा इनमें बोली जाती है इंग्लिश, ऑब्वियसली हर जगह बोली जाती है। सो अगर कोई अरबियन है, आप उससे बात करें, आपको नहीं आती अरबी, तो आप उससे इंग्लिश में बात कर सकते। इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा आम है, हर जगह बोली जाती है, तो इसमें जो है ये इंग्लिश ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और अगर मैं इसमें बताऊं कि कितने लोग इसे बोलते हैं, मतलब अगर पूछे जाए ना कि एक अमाउंट पूछी जाए तो इसमें आएगा 1.132 मिलियन स्पीकर्स, ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले हैं। अगर मैं फिर मैंडेरियन की बात करूं तो मैंडेरियन को बोलने वाले हैं 1.117 मिलियन स्पीकर्स। तो आप इसको जब आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ममल। तो इनमें से कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ममल है? तो ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी जिराफ। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ब्लू व्हेल है। तो एनिमल के बारे में पूछ लिया, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट ममल, और दुनिया का मतलब जो कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज वो कौन सी है। फिर लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया और इस तरह पीछे जो हमने एमसीक्यूज़ किए हैं।
तो आप इससे देख के अपना जो है माइंड सेट बना सकते हैं कि किस तरीके से आ सकते हैं, और एक हेल्प भी हो जाती है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट टू USA फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो स्टेट ऑफ लिबर्टी थी वो गिफ्ट की गई थी USA फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री थी, जो ऑप्शन A to D दिया हुआ है, इनमें से कौन सी कंट्री थी जिन्होंने लिबर्टी गिफ्ट की थी USA को। सो जो ऑप्शन C है करेक्ट है, फ्रांस ने USA को लिबर्टी गिफ्ट की थी। नेक्स्ट है द पर्सन हु डज़ नॉट फॉलो एनी रिलीजन इज़ नोन एज। वो पर्सन, वो शख्स जो किसी मज़हब को नहीं फॉलो करता, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एथियस्ट, यानी काफिर, लामज़हब बेदीन, क्योंकि वो किसी दीन को फॉलो करता नहीं, किसी मज़हब को नहीं मानता। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर। मतलब किस कंट्री से पाकिस्तान ने परचेज़ किया था गवादर, ओमान से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ओमान से ख़रीदा था। तो आप इसकी जो है वो डेट भी देख ले, 8 सितंबर 1958 को, 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ओमान से गवादर परचेज़ किया था। नेक्स्ट इज़ द मेजर वर्क फोर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ इन द सेक्टर ऑफ। ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। हाउ मैनी ज़ीरोस आर देयर इन 1 बिलियन। 1 बिलियन के अंदर कितने, 9 ज़ीरोस होते हैं। नेक्स्ट इज़ गुग्लिको मार्कोनी एन इटालियन इन्वेंटर इन्वेंटेड। जो गुग्लिको मार्कोनी थे वो एक इटालियन इन्वेंटर थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। ऑप्शन ए बाईसाइकिल, ऑप्शन बी मर्करी, ऑप्शन सी मैक्रोनी एंड ऑप्शन डी रेडियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी रेडियो। नेक्स्ट इज़ देयर आर डैश अंकल्स ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सो ऑप्शन सी 10 ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड्स। ऑप्शन ए हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन बी लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन सी लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सी लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है करेक्ट ऑप्शन है।